चैनल लाइन टीवी लाइव वेब न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। इलाज के नाम पर डॉक्टर्स और प्राइवेट अस्पतालों के हालात से आप सब वाकिफ हैं कि किस तरह इलाज के नाम पर मरीजों की खाल उतारी जाती है। दवाओं की कीमत हो या इलाज की फीस, ये सब अनियंत्रित निजी अस्पतालों में चल रहा है, ये आप सब बखूबी जानते हैं। खैर, आज फिलहाल हम बात करेंगे मेरठ के गड़रोड स्थित न्यू टीम अस्पताल के नए मामले की। जी हां, नया मामला इसलिए कहा है क्योंकि अब से पहले भी न्यू टीम अस्पताल की इस तरह की खबरें सुर्खियों में रही हैं। डॉक्टर्स और निजी अस्पतालों की मनमानियों को लेकर सपा विधायक अतुल प्रधान का मामला बीते दिनों से खबरों में है, मीडिया में है। मीडिया में मामला हाईलाइट हुआ तो कार्यवाही की बात हुई। अस्पताल का मामला जब उजागर हुआ तो डिप्टी सीएम ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए। वहीं जब शासन आदेश आया तो सीएमओ मेरठ ने आनन फानन में कमेटी बनाकर 3 दिन में इसकी रिपोर्ट मांगी। लेकिन अब न्यू टीम अस्पताल पर जो आरोप लगाए गए थे वो सब साइड हो गए और अब न्यू टीम अस्पताल के प्रकरण पर राजनीति का दौर शुरू हो गया है। मामला सभी के संज्ञान में है। न्यू टीम अस्पताल के में सपा विधायक अतुल प्रधान ने आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। आरोप था कि न्यू टीम अस्पताल में मरीजों पर इलाज के लिए दवा जो इस्तेमाल की जाती है, दवा बनाया जाता है अस्पताल की ओर से कि वो दवा अस्पताल के मेडिकल स्टोर से ही खरीदें। इसके बाद अस्पताल के संचालक डॉक्टर संदीप गर्ग ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें डॉक्टर संदीप गर्ग ने यहां तक कह दिया कि लोग क्यों प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने जाते हैं जबकि उनके अस्पताल के ठीक सामने ही मेरठ का मेडिकल कॉलेज है, वहां इलाज के लिए क्यों नहीं जाते। आज न्यू टीम अस्पताल के मामले में सपा विधायक अतुल प्रधान पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। वहीं आम आदमी पार्टी भी अतुल प्रधान के साथ उनके पक्ष में आई। न्यू टीम अस्पताल प्रकरण में अब सिर्फ दिखाई दे रही है राजनीति और राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। आम आदमी पार्टी की ओर से न्यू टीम अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मसलन न्यू टीम अस्पताल मानकों पर पूरा नहीं है। न्यू टीम अस्पताल अवैध रूप से बना हुआ है। न्यू टीम अस्पताल को भाजपा के सांसद और कई भाजपाइयों का संरक्षक प्राप्त है, यह आरोप लगाया आम आदमी पार्टी ने। यह बड़ा सवाल यह है, जो बेसिक मुद्दा है कि क्यों निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगाम नहीं लगाई जाती। सवाल एक कॉमन मैन का है, क्यों यह दबाव बनाया जाता है कि जिस अस्पताल में इलाज चल रहा है दवा उसी अस्पताल के मेडिकल स्टोर से ही खरीदें। आखिर क्यों? यह सवाल कहीं खो गया। मेरठ के न्यू टीम अस्पताल के मामले में राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। एक सामान्य नागरिक की जो जेन्युइन शिकायत थी वो गुम हो गई है। विधायक हैं जिन्होंने एक निजी अस्पताल में जाके कुछ विरोध जताया था, क्या कुछ पूरा मामला था, क्या उन पर भी कार्रवाई हुई है? थाना मेडिकल के अंतर्गत एक निजी अस्पताल के सुरक्षा संचालक के द्वारा तहरीर थाने पर दी गई है कि 2-3 दिन पूर्व एक मरीज अस्पताल में इलाज कराने आए थे और उनके द्वारा जब पूरे पैसे जमा नहीं किए गए, पैसे कम करने की मांग की गई, तो उसके बाद जो मरीज थे उनके द्वारा सरदना विधायक को वहाँ बुलाया गया था और अपने साथ वो कुछ समर्थक लेके आए थे, जिससे कि वहाँ पर हंगामा हुआ था। वादी पक्ष की तहरीर के आधार पर धारा 147, 504, 506, 323, 269, 270, 271 IPC और 7 CLA एक्ट, साथ ही साथ मेडिकल काउंसिल एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें कि मौके से CCTV फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त की जा रही है, जिसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। विधायक को गिरफ्तार करने या कुछ पेनल्टी करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है? इसमें सभी धाराएं 7 वर्ष से कम की हैं, तो इसमें वेचना के उपरांत जो भी साक्ष्य पाए जाएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तक न्यू टीमा की बात है। अतुल प्रधान जी का गुनाह ये है कि लूट की खुली छूट के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की। जिस विधानसभा से चुन के आते हैं, अगर वहाँ कोई पीड़ित है उसकी आवाज को उठाओगे तो क्या मिलेगी? FIR मिलेगी। न्यू टीमा अस्पताल वो अस्पताल है, जब इसका निर्माण शुरू हुआ तब से लेके मैंने इसकी लगातार शिकायतें और शिकायतें इसलिए की क्योंकि ये पूरा का पूरा अवैध बना। इसके अंदर जो बेसमेंट बना, उस बेसमेंट के अंदर पार्किंग, जबकि सड़क पे ये लोग पार्किंग करते हैं। इसका जो तीसरा माला पूरा का पूरा अवैध बना है। इस अस्पताल की नींव रखने से जब शुरुआत हुई, खनन से लेके तमाम में अनियमितताएं हुई, लेकिन इनको संरक्षण किन लोगों का मिला? भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में जो नेता उन लोगों को इनका संरक्षण प्राप्त है। और मैं नाम लेके कहता हूँ,
भाजपा के जो सांसद हैं उनका प्रतिनिधि, उनका बेटा कैंटीन चलाता, उनके लोगों की संलिप्तता, उन सारे लोगों को हफ्ता जाता है और इकट्ठा करते हैं, लेकिन आम जन के साथ ये लूट करने का काम कर रहे हैं। अतुल प्रधान जी ने कंप्लेन करी है हमारी कि हम दवाइयों में गलत तरीके से भेजते हैं और पेशेंट को जबरदस्ती बोलते हैं कि दवाई यहाँ से ले वो। ऐसा कुछ नहीं है। हम पेशेंट सीएमओ साहब आए थे, उन्होंने चेक करी और चेक करके हमें लगता नहीं कोई गलती पाई गई। जैसा कि सुबह हमने इंक्वायरी में बताया था वैसे ही हम दवाई देते हैं पेशेंट को। पेशेंट आते हैं, भर्ती होते हैं और पेशेंट को दवाई देने के बाद, पर्चा देने के बाद पेशेंट को स्वतंत्र होता है जहां मर्जी दवाई ले पेशेंट, और वो पेशेंट लेने के जहां हमसे लेना चाहे हमसे ले ले, और पेशेंट चाहे तो बाहर से लेना चाहे बाहर से ले। हम किसी पेशेंट को बाध्य नहीं करते कि वो दवाई हमारे यहाँ से ले। माननीय अतुल विधायक जी हमारे यहाँ के विधायक हैं। अतुल प्रधान जी ने एक शिकायत की थी, एक ट्वीट किया था, उसका डिप्टी सीएम सर ने संज्ञान लिया, तो उनका आदेश था कि 3 दिन के अंदर जांच कर आख्या दी जाए। अभी मैं आया था इनका एक सिस्टम समझने के लिए, जैसे आरोप लगाया कि वहां से हमको बाहर से दवाई नहीं लेनी दी जाती, तो उसको सिस्टम समझने आया, जिससे कि, और इसका मैंने वीडियो बनवा लिया है, जिससे कि उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सके। कल एक बड़ी कमेटी बनेगी जिसके अंदर ड्रग इंस्पेक्टर होंगे, मेरे एक नोडल एसीएमओ होंगे और एक डिप्टी सीएम होंगे और एक मजिस्ट्रेट भी होंगे, जो कि पूरी विस्तृत जांच कर मेरे को रिपोर्ट देंगे। इसके अंदर क्या वैसे कुछ कमियां पाई गई हैं क्या? फिलहाल तो अब बाकी जांच के उपरांत ही मालूम पड़ेगा। फिलहाल तो अभी प्राइमा फेसिया में कुछ कहने के उसमें नहीं, कुछ नहीं।